हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बट फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 20 जुलाई का क्वेश्चन लगा हुआ है। तो ये बहुत ही दुखद है फिर से कि आपका जो है 20 जुलाई 2025 वाला पेपर भी बाहर आ चुका है। तो जहाँ से भी ये वायरल हुआ है, ज़रूर जो है सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये जो है अब इस पर कितना भी छुटला दिया जाए, लेकिन आपका जो है ये पेपर बाहर कैसे आया। जब पेपर वापस ले लिए जाते हैं तो बार बार जो है आखिर पेपर बाहर कैसे आ रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर ये आया है तो इस पर जो है एक जांच बैठक होनी चाहिए और इसका जो है पेपर अगर लीक हुआ है तो ज़रूर जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। बाकी आप लोग का क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से घनानंद के प्रमुख पंथ का जो है चयन करना है। घनानंद के तो रेणुका जो है ये आपके फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। तो घनानंद के कौन है? तो सुजान सागर। सुजान सागर जो है ये घनानंद का प्रमुख रचना है। घनानंद का ही जो है आपका जो है एक और जो है विरह लीला जो है ये भी घनानंद की ही रचना है। तो इसे भी जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? इसमें से कौन सा जो है संदेहवार्थक वाक्य है? तो इसमें से जो है जैसे लगता है, ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, मतलब आप जो है अनुमान लगा रहे हैं, संदेह है आपको। तो आपका जो है बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था निम्नलिखित में से जो है गुण संधि युक्त शब्द का चयन करना है। इसमें से कौन सा जो है गुण संधि है? तो धर्म प्लस उपदेश, धर्मोपदेश जो है ये आपका गुण संधि है। नेक्स्ट आपका पूछा था चेंज द फॉलोइंग इन सुपरलेटिव डिग्री। नो अदर फ्रूट इज एज सोर एज द वाइल्ड एप्पल। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो द वाइल्ड एप्पल इज द श्योरेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स। बी आपका यहाँ पे, आप जिन्होंने भी बी आंसर लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा था आपसे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रीट का साइनोनिम क्या होगा? तो ग्रीट का जो है साइनोनिम क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा करेज। सी आपका जो है सही हो जाएगा। व्हेन डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति जो है 66 से 67 के बीच में हुई थी, यानी कि 1960 के दशक में हुई थी। तो जिन्होंने भी जो है सी आंसर किया होगा उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सीपीआई। निम्नलिखित में से सीपीआई का विस्तारित रूप क्या होगा? सीपीआई का जो है विस्तारित रूप क्या होता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसका आंसर होता है। तो जिन्होंने भी ए आंसर किया होगा उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ सोर्स फॉर ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किसे मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं माना जाता है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो मानव पूंजी निर्माण का स्रोत जो है आपके एजुकेशन को माना जाता है, हेल्थ को भी माना जाता है, शेल्टर को भी माना, मशीनरी को जो है नहीं माना जाता है। यानी आपका करेक्ट आंसर डी मशीनरी जिन्होंने भी किया होगा उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन था। इसका जो है आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा इकाई स्थान की संख्या क्या हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन जो है मैथ का क्वेश्चन था ए मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 फॉर
₹15 and sold them at the rate of 6 for ₹9. Find the loss percent. एक आदमी ने ₹15 के 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें ₹9 के 6 की दर से बेच दिए, उसको हानि प्रतिशत क्या होगा? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 20%। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी ए किया होगा उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा था, महात्मा गांधी श्रृंखला नवंबर 2016 के तहत भारत में जारी बैंक नोटों के मूल्य वर्ग के संबंध में कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा था, विच गैस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सी आपका जिन्होंने किया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट था, द अप्रॉक्स डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट? सूर्य की पृथ्वी से अनुमानित दूरी कितनी है? तो आंसर हो जाएगा बी 8 प्रकाश मिनट, 8 लाइट मिनट। जिन्होंने भी किया होगा बी उनके करेक्ट होंगे। फिर आपसे पूछा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपके 2010 में। ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर था, मथौली जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये आपके पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगेन आपका क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज 1 हॉर्स पावर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू? एक अश्व शक्ति लगभग कितने के बराबर होता है? आंसर आपका हो जाएगा 746 वाट के बराबर। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। सी जिन्होंने भी किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो कवि का जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है कवियत्री। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं क्योंकि जो है लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन ओस और धुएं से न्यूनतम होता है, जिससे दूरस्थ स्थान से उसी रंग का दिखाई दे सकता है। ए आपका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ए किया होगा उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो है मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको स्किप करते हैं, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये सभी जो है मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर है, व्हेन डिड ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया इन वर्ल्ड वॉर? प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो ये युद्ध की घोषणा जो है कब की थी? यहाँ पे जो है आंसर आपका हो जाएगा 28 जुलाई 1914। बी जिन्होंने भी किया होगा उनका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था, द लार्जेस्ट रिवर इन केरला विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एनामलाई इज? केरल की सबसे लंबी नदी जो कि अनामलाई से उद्गमित होती है यह कौन सी है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके बी पेरियार नदी। जिन्होंने भी बी जो है दिया होगा उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे था, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर नेचुरल लेक ऑफ इंडिया इज? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऊलर लेक। ऊलर झील जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। डैश भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में जो है फैले हुए। बी जिन्होंने भी किया होगा उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग। निम्न में से कौन सी फसल जो है शुष्क भूमि ड्राई लैंड कृषि के तहत नहीं उगाई जाती है। आंसर इसमें से डी जिन्होंने भी किया होगा गन्ना उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आम्र वर्षा किस ऋतु से संबंधित है। मैंगो शावर्स इंडिया इज एसोसिएटेड विद द डैश सीजन। तो भारत में जो है आम्र वर्षा किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ग्रीष्म ऋतु। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बी किया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलेट। निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज इसमें से नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो है मोटा अनाज नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार चावल जो है ये मोटा अनाज नहीं है। अगेन पूछा था द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला डैश है। तो बाहरी श्रृंखला जो है हिमालय की कौन है, तो वो है शिवालिक। ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था किसी न्यायाधीश के संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। उसे सदन में उपस्थित और मतदान कराने वाले कम से कम 1/3 सदस्यों को बहुमत से हटाया जा सकता है। तो उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 1/3 नहीं बल्कि 2/3 सदस्यों के बहुमत से हटाया जाता है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा। यानी कि केवल 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल हु सेड दीज वर्ड्स ड्यूरिंग डिस्कशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए। यह वाक्य संविधान सभा के समक्ष किसने कहा था। तो ये बोले थे बालकृष्ण शर्मा। ए जिनका भी आंसर होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 20 जुलाई के जो है वायरल क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि जो है पेपर लीक जो है एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाएगी। पिछली बार भी जो है 16 जुलाई का ही पेपर लीक हो गया और ये भी पेपर जो है कहीं ना कहीं से जो है बाहर आया, तभी जाके ये पेपर जो है सर्कुलेट हो रहा है। आपने देखा होगा कि कल शाम से जो है लगभग जो है ये पेपर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते जा रहा है। तो इस पे जो है सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। CSPC से जो एक ही अनुरोध है हम सभी स्टूडेंट के, हम सभी जितने भी इसके एग्ज़ाम जो है जो दे रहे हैं उन सभी की तरफ से कि इस पे जो है ज़रूर कार्रवाई करें और जो भी है जो भी गलत हो उसके जो है पुष्टि करें और उसको जो है सजा दें। क्योंकि पेपर लीक होना ये 17 लाख बच्चों के लिए भविष्य का सवाल है। तो ज़रूर इस पे जो है एक बार ज़रूर विचार करें सरकार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।